हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज आप सबके साथ अपराजिता के पौधे को शेयर करने वाले हैं। कैसे आप सर्दियों में अपने अपराजिता के पौधे की देखभाल करें जिससे आप अपने इस अपराजिता के पौधे से फ्लावर ले सकें। अपराजिता का पौधा एक परमानेंट फ्लावरिंग प्लांट है और इसमें गर्मियों में फ्लावर आता है, लेकिन जब तक मौसम गर्म रहता है, बहुत ज़्यादा सर्दी नहीं पड़ती है, तब तक हम अपने अपराजिता के पौधे से फूल ले सकते हैं। जैसे जैसे मौसम ठंडा होने लगता है, अपराजिता के पौधे में फ्लावरिंग कम हो जाती है, लेकिन कुछ ऐसे काम हैं, अगर आप उन्हें करेंगे और फर्टिलाइज़र देंगे तो आपके पौधे में जब तक बहुत सर्दी नहीं होगी तब तक आप इससे फूल लेते रहेंगे। तो अपराजिता का पौधा अगर आपका किसी ऐसी जगह पे रखा है जहाँ पर उसे अच्छी धूप नहीं मिलती है, तो सबसे पहला काम आपको यही करना है कि इसे ऐसी जगह पे रख लीजिए जहाँ पर इसे कम से कम 5-7 घंटे की अच्छी धूप मिलती रहे। दूसरा काम ये करना है, इस टाइम पर अपराजिता में बहुत ज़्यादा हमें ना पानी देना है और ना ही इसकी मिट्टी को सूखा रखना है, क्योंकि अगर इसकी मिट्टी सूख जाती है तब भी हमारा जो अपराजिता का पौधा है वो उसकी पत्तियां जो हैं वो पीली होने लग जाती। तीसरा काम करना है, हमें अपने पौधे की करनी है प्रूनिंग और सूखे हुए फूलों को झाड़ना है। जब हम अपने पौधे की प्रूनिंग करते हैं तो उससे नई नई ब्रांच निकल कर के आती हैं। देखिए कितनी नई ब्रांचें निकली हैं, क्योंकि अभी कुछ दिन पहले ही हमने अपने पौधे की प्रूनिंग करी है। तो जब पौधे की प्रूनिंग करेंगी, जितनी ज़्यादा नई ब्रांच होंगी उतनी ही ज़्यादा नई कलियां बन कर के आएंगी। और इसके जो फूल हैं, चाहे तो आप ताज़े ही हटाते रहेंगे। जब आप ताज़े फूल हटा देंगे तो इसमें ज़्यादा कलियां नहीं बनेंगी, और जब इसमें ज़्यादा फलियां नहीं बनेंगी, ज़्यादा बीज नहीं बनेंगे, तो पौधा अपनी जो एनर्जी है उसको बनाएगा कलियां, और उससे ज़्यादा आप फूल ले पाएंगे। लेकिन अगर आप ये फूल नहीं तोड़ते हैं तो आपके पौधे में बीज बहुत ज़्यादा बनता है। जितना ज़्यादा बीज बनेगा उतना ही कम आपके पौधे में फूल आएगा। तो हमें इस चीज़ का भी ध्यान रखना है कि हम चाहें तो अपने पौधे के ताज़े फूलों को तोड़ लें, या जब भी मौका मिले तो जो फूल सूखे हुए हैं उनको झाड़ कर के हटा दीजिए। इसके साथ ही साथ हमें अपने पौधे में जब इसको खाद देते हैं, जब खाद देते हैं तो पौधे को ताकत मिलती है और पौधा ज़्यादा नई कलियां बनाता है। तो सबसे पहले हम मिट्टी की गुड़ाई कर लेते हैं और मिट्टी को कर लेते हैं हल्का, जिससे कि मिट्टी में जो जड़ें हैं, जड़ों में हवा लगेगी, नीचे तक पहुंचेगी। कितने ढेर सारे पौधे नए नए उग गए हैं बीज गिरने की वजह से। इसमें जो एक्स्ट्रा घास वगैरह हो उसको भी निकाल करके साफ़ कर देना चाहिए। जब तक बहुत ज़्यादा सर्दी नहीं पड़ती है, रात में कोहरा नहीं पड़ता है, तब तक हमारा अपराजिता का पौधा फ्लावरिंग करता रहेगा। जो फर्टिलाइज़र आज दे रहे हैं ये गर्म फर्टिलाइज़र है। ये हमने सरसों की जो खली होती है उसको पीस लिया है और उसको हमने 2 चम्मच अपने पौधे में देना है। 2 चम्मच भर के आप अपने पौधे में इसको मिट्टी में इस तरीके से डाल सकते हैं, और अगर आप चाहें तो इसको पानी में घोल करके एक दिन रात भर छोड़ दीजिए और दूसरे दिन आप इसको अपने पौधे में दें। सरसों की जो खली है उसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास की भरपूर मात्रा होती है, जिसको देने के बाद आपके पौधे में भरपूर कलियां बन करके आएंगी। और इसके साथ साथ ये गर्म फर्टिलाइज़र है, तो मौसम ठंडा होने पर भी आप अपने अपराजिता के पौधे से ज़्यादा फूल ले पाएंगे। वैसे तो सरसों की कली आसानी से मिल जाती है, लेकिन अगर आपके पास सरसों की खली नहीं है तो जो सरसों आप अपने किचन में इस्तेमाल करते हैं उस सरसों के दाने को भी आप पीस करके 2 चम्मच अपने पौधे में दे दीजिए। आपके पौधे पर वही असर होगा जो सरसों की खली का होता है। जैसे जैसे मौसम ठंडा होता है, अपराजिता के पौधे में मैग्नीशियम और नाइट्रोजन की कमी हो जाती है, जिसकी वजह से इसकी पत्तियाँ जो हैं सर्दियों में पीली सी होने लग जाती हैं। लेकिन अगर आप अपने पौधे पर इस फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल करेंगे तो आपके पौधे की पत्तियां बिल्कुल भी पीली नहीं होंगी। ये है हमारा एप्सम साल्ट। 1 चम्मच एप्सम साल्ट को ले लीजिए, 1 लीटर पानी में घोल लीजिए और उसके बाद आप अपने पौधे की पत्तियों पर से स्प्रे कर दीजिए। जब आप अपने पौधे की पत्तियों पर से स्प्रे करेंगे तो इससे मैग्नीशियम सल्फेट की मात्रा होती है, जिसकी वजह से आपके पौधे की पत्तियां जो पीली हो रही हैं वो हरी हो जाएंगी और आपके पौधे की ग्रोथ भी काफ़ी तेज़ी के साथ होने लगेगी। ये एप्सम साल्ट बाज़ार में बहुत आसानी से मिल जाता है, इसको आप ऑनलाइन भी मंगा सकते हैं। इसी के साथ साथ आप अपने पौधे पर पानी का, धूप का
ध्यान रखेंगे तो जब तक बहुत सर्दी नहीं होती है तब तक आप इस खाद को 15 दिनों में एक बार अपने पौधे को देते रहें। और साथ ही साथ जो स्प्रे हमने किया है उसको भी 7 दिनों के बाद दोबारा से अपने पौधे पर करें, तो ना ही आपके पौधे की पत्तियां पीली होंगी और आपके पौधे में भर भर कर कलियां आएंगी। हमारी जानकारी अगर आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए, जिससे हमारे सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचती रहें। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं किसी अन्य टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।